गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सीख रहे हैं जनरल मैथ्स बाय कमलेश सर। तो जैसा कि इस टाइम एंड वर्क चैप्टर में आज जो है क्वेश्चन नंबर 16 मैं लेकर के आया हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चन है एसएससी परीक्षा जो 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आइए इसको एकदम इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। एकदम समय एकदम कम लगेगा और ऐसे मेरा यही उद्देश्य है कि समय कम से कम लगे, मैथ्स सॉल्व करने में समय बहुत कम लगे, ऐसा मेथड ऐसा ट्रिक हम बतलाने जा रहे हैं। तो आइए देर न करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए देखिए आज का क्वेश्चन इस प्रकार है। ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर ले तथा इसकी कुल मजदूरी 4500 रुपया हो, तो इसमें से सी को कितना धन प्राप्त होगा। तो आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। टाइम गुना इफिशियंसी बराबर वर्क, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें T4 हो गया टाइम, E4 हो गया इफिशियंसी और W4 हो गया वर्क। टाइम यानी समय, इफिशियंसी यानी हो गया क्षमता और W4 हो गया वर्क, वर्क यानी हो गया काम। तो आइए देखते हैं, देखिए इसको कैसे सजाते हैं। तो क्वेश्चन में ए है, बी है, सी है और ए बी सी तीनों है। तीनों को कहा जा रहा है क्वेश्चन में, तो तीनों को लिख दिए। ए लिख दिए, बी है, बी लिख दिए, सी है, सी लिख दिए, यानी जितना रहेगा जितना लिख देंगे। अब यहाँ पे टाइम लिखेंगे, टाइम के नीचे इफिशियंसी, यहाँ पे वर्क डन लिखाएगा। अब देखिए ए का टाइम कितना है 8 दिन, बी का टाइम कितना है 12 दिन और ए बी सी तीनों का टाइम कितना है 4 दिन है। तो अब 8, 12 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपका आ जाएगा 24। अब सबको 24 बना देना है ना। टाइम गुने एफिशिएंसी, सारा का वर्क डन जो है बराबर होता है। ए का बराबर होगा, बी का भी बराबर, सी का भी बराबर और ये एबीसी तीनों के सब का बराबर होता है। तो आइए 24 बनाना है। 8 में कितना से गुना करेंगे 24 आएगा, तो 8 तिहाई के 24, 12 दूनी के 24 और 4 छक 24। अब देखिए एबीसी का इफिशियंसी कितना है 6 निकल करके आया, बी का इफिशियंसी 2 निकल के आया, ए का इफिशियंसी 3 निकल करके आया। तो यदि एबीसी के इफिशियंसी में से ए और बी का इफिशियंसी जोड़ करके जो है 6 में से घटा देंगे तो सी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। तो 3 और 2 5, 6 में से 5 घटा देंगे, एक सी का इफिशियंसी निकल के आ गया कितना 1 आ गया। अब देखिए जो धन है 4500 रुपया है, इसको डिवाइड करते हैं, इसको बांटते हैं, इफिशियंसी के आधार पर बांटते हैं, याद रखिएगा हमेशा। तो तीनों का इफिशियंसी कितना है 6 है। 6 जो है इक्विवेलेंट है 4500 के, 4500 के बराबर है। तो निकालना है किसका, सी का निकालना है ना। सी को पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि सी को कितना धन प्राप्त होगा। तो सी का इफिशियंसी 1 है, तो 1 में निकालेंगे इसको, है ना। 6 इक्विवेलेंट है 4500 के, तो 1 कितना के इक्विवेलेंट होगा 4500 बटा में 6। अब जो है इसको काट दीजिए, 3 दूनी के 6, 3 से 4500 को काट दीजिए, 1500 कौन कटेगा। तो अब ये निकल के आ गया कितना आ गया 1500 बटा में 2, यानी कि 750 रुपया। सी को कितना प्राप्त हुआ 750 रुपया। आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो इस तरीके का यूज करके जो है क्वेश्चन को एकदम कम से कम समय में आंसर तक पहुंच सकते हैं, और जितना समय बचेगा आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा। दूसरे क्वेश्चन पे आप जाइएगा, तो इस तरीके का यूज कीजिए, इस मेथड का यूज कीजिए और 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। और जनरल कंपटीशन का कोई भी बुक हो, टाइम एंड वर्क चैप्टर निकालिए, उसमें सारे क्वेश्चन को बनाइए। और ऐसे भी टाइम एंड वर्क का बहुत सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा,
तो ठीक है, अगले वीडियो में मैं फिर से नए क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।